हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कई दिन से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दल बदल का भी बदस्तूर सिलसिला जारी है और बहुत सी ऐसी नई चीज़ें निकल के इस चुनाव में आ रही हैं जो अब तक नहीं हुई और मापदंड भी अलग अलग बताए गए हैं नेताओं द्वारा चुनाव आयोग के। उनका कहना है, जैसे सपा वालों ने आरोप लगाया है कि भाई दोहरे मापदंड चुनाव आयोग ने अपना रखे हैं। वो जब भीड़ उनके पास होती है तो फिर उन पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा जाता है और जब भाजपा वाले या उनके समर्थक दलों के जब भीड़ ज़्यादा जुटती है तो फिर उसमें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा सपा नेताओं ने आरोप लगाया है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे आज संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, कोर्ट ने ये माना है कि जो फ्री का जो सिस्टम है, कोई भी चीज़ जो फ्री बांटी जा रही है ये प्रलोभन के अंदर आती है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है कि ये जो मामला है ये बड़ा अटपटा सा मामला है और ये बड़ा घातक सिद्ध होगा, क्योंकि ये प्रलोभन मारता है। जबकि इस पर संज्ञान तो चुनाव आयोग को लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं किस कारण से दबाव में है या वो चाहता नहीं है या इस तरफ ध्यान ही नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने अभी कोई खास इस पर संज्ञान नहीं लिया। जबकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है कि भाई ये जो फ्री की बंदरबांट है ये बंद होनी चाहिए। तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि फ्री लैपटॉप है, फ्री स्कूटी है, और भी कई चीज़ें फ्री है, कहीं कर्जा माफ़ी है, कहीं राशन फ्री है, कहीं और चीज़ें बांटी जा रही हैं। तो इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि ये जो फ्री का जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। और दोस्तों, मुझे लगता है कि भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, मुझे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की राहें आसान नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर जो जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है कोरोना को लेकर या हिंदू मुसलमान का या किसी और तरह से, वो मुझे लगता है उसका असर धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। क्योंकि जो बार बार जिस चीज़ को बुनाने की कोशिश कोई पार्टी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को लोग तवज्जो देते हैं। और सबको ये पता है कि किसान आंदोलन के अंदर जो एक सरकार के विपरीत जो लहर एक बनी थी वो बदस्तूर जारी है। अब पूरी कोशिश भाजपा की ये है कि भाई किसी न किसी तरीके से इस चुनाव को जीत लिया जाए और किसी भी तरीके से यहाँ पर ध्रुवीकरण वोटों का ऐसा बनाया जाए जिससे भाजपा की राहें आसान बन जाए। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही खासकर उनको नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का जो जयंत चौधरी है उसका और सपा नेता अखिलेश यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ सिर चढ़ कर बोल रहा है। मेरी कई दोस्तों से भी बात हुई है और वहाँ के जो कुछ खास आदमी हैं उनसे मेरी बात हुई है, कुछ किसान नेताओं से भी बात हुई है। तो कहने को तो कोई भी पार्टी अपने दावे करे, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का आज आसान डगर नहीं है ये, क्योंकि ये तो 300 पार का नारा आप भी लगा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ये आंकड़ा बहुमत का छू जाएंगे। वैसे तो चुनाव में पता नहीं लगता कब क्या किस चीज़ पर माहौल चुनाव का बदल जाए, लेकिन अभी तक किसान आंदोलन से जो उपज पैदा हुई है और जो लोगों का गुस्सा है, किसान मजदूर का मेरा वर्ग है, वो नहीं लगता है कि भाजपा को वोट करेगा। कल न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है भाजपा पिछड़ती नजर आएगी। क्योंकि जितने भी किसानों की लॉबी हैं, खासकर गन्ना किसान भी बड़े परेशान हैं, उनका भुगतान कई साल से नहीं हुआ है। 2-2 साल के लोग धक्के खाते फिर रहे हैं और थोड़ी बहुत पेमेंट हुई है। हालांकि सरकार बताती है कि हमने बहुत पैसा दे दिया, लेकिन वो नाकाफ़ी है, क्योंकि किसान काफ़ी हैं और उन कर्जे वगैरह के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। बहुत से डिफ़ॉल्टर भी हुए हैं
और कईयों के तो नोटिस आ रहे हैं। किसान ने तो मुझे बताया कि उसने अभी शुगर मिल से तो पैसा मिला नहीं है, लेकिन देनदारी जिसकी है वो चक्कर काट रहे हैं, तो वो बड़े परेशान है इस मामले में। उसने कहा भाई मैंने तो सरकार से पैसा लेना है या जो शुगर मिल है उनसे हमने पैसा लेना है, लेकिन वहाँ से तो पेमेंट हो नहीं रही, और जिनको हमने देने हैं वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। तो वो कहते हैं हम बड़े परेशान हैं इस मामले में। दूसरी चीज़ आती है, कोरोना की आड़ में काफ़ी दिनों से स्कूल भी बंद हैं, और ये देखो कोरोना का तो अभी कह भी नहीं सकते, क्योंकि महामारी का जो एक्ट लगा है ये बड़ा ही खतरनाक है। और महामारी अगर है तो फिर महामारी का तो भाई देखो इलाज यही है। अब मास्क वगैरह का है, हालांकि कोर्ट ने यह संज्ञान उस पर लिया है और कहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मास्क नहीं भी लगाओगे तो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन ये बचाव के लिए है। और कोर्ट ने, और जो इसके जो शोधकर्ता हैं या जो डॉक्टर हैं बड़े बड़े, वो तो यही बात बताते हैं कि ये जो इसका जो सिस्टम है, मास्क लगाना, धूल मिट्टी से तो वो बचाव कर सकता है, लेकिन कोरोना से इसका कोई खास असर वो होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ डॉक्टरों ने बताया है। और कई तो खुल्लम खुल्ला इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम विरोध तो इसका नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर जो महामारी है इससे लोग भी काफ़ी मरे हैं, तो हम इसको ड्रामा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका असर कम हुआ है। और वैक्सीन भी 2 लगी, उनको भी कहा जा रहा है कि मास्क लगाओ और इससे बचाव रखो, तो फिर वैक्सीन का असर नहीं हुआ इसमें, यह भी कहने वाली बात है। भाई जब वही फॉर्मेलिटी सबके लिए है, तो फिर जिसने वैक्सीन डबल डोज लगवा ली वो भी बराबर है, जिसने अब तक एक भी नहीं लगवाई वो भी बराबर है, और दोनों के मापदंड एक जैसे हैं, तो फिर ये भी शक वाली बात हो जाती है कि भाई ये तो मैंडेटरी अगर है तो फिर सबके लिए क्यों है। तो नहीं तो जिसको 2 डोज लगी उसको कहीं न कहीं इम्यूनिटी बूस्टर तो उसके अंदर हुआ है, इम्यूनिटी बिल्ड हुई है उसके अंदर है, तो फिर उसको खतरा कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी बचाव के लिए, क्योंकि ये छूत की बीमारी बताई गई है, तो इस कारण से इस पर भी काफ़ी फोकस है, और इसका चुनाव पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि रैलियां जो बार बार पाबंदियां लग रही हैं, तो जो राजनीतिक दल उनको तो पहले ही पता था, बड़ी पार्टियां वो तो काफ़ी दिनों से रैली कर रही थी, उनको पता था भाई तीसरी लहर आ सकती है, और कईयों को तो ये पता था आ सकती है नहीं कि आएगी ही आएगी, तो वो तो पहले ही अपना काम करे बैठे हैं। अब डोर टू डोर वाला और थोड़े थोड़े आदमी इकट्ठे करके उनको कार्यकर्ताओं के मीटिंग के तौर पर वो अपना चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और यही हालात पंजाब के अंदर भी है। पंजाब में भी अभी आप पार्टी का दबदबा बना हुआ है, और साथ में कांग्रेस का जो फूट का फायदा है वो आप पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, और अकाली दल जो है शिरोमणि अकाली दल है और दूसरे छोटे दल हैं वो भी करते हैं। अमरिंदर सिंह ने जो नई पार्टी बनाई है वो भी अब चाहते हैं भाई कुछ सीटें निकाल के किंग मेकर बनने की वो फिराक में हैं। तो अभी देखना है क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि इन 5 राज्यों के अंदर अभी कुछ न कुछ फेरबदल जरूर होना है। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सारे दुनिया की नजरें टिकी हुई है, पूरा देश देख रहा है उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा का गढ़ माना जाता है वहां पर ज्यादा मशक्कत भाजपा को करनी पड़ रही है। पूर्वांचल में तो वैसे ही सपा का जोर बताया गया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो भाजपा का गढ़ है वहां भाजपा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। उनकी हर बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, लेकिन विकास की बजाय वहाँ कुछ और तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो कि जितने भी बुद्धिजीवी है वो कहते हैं भाई ये मामला बड़ा अटपटा सा लगा और बड़ा खतरनाक है समाज के लिए, क्योंकि इससे वोटों का ध्रुवीकरण तो हो सकता है लेकिन आगे शांति भंग होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। लेकिन बीजेपी वालों ने तो एक ही सूत्री कार्यक्रम बना रखा है 80-20 का, यानी 80-20 का ये जो सिस्टम है वो मुझे नहीं लगता पूरा पार उतर जाएगा। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को अब ये कहते हैं वह हम हिंदू जरूर हैं लेकिन इस तरह हम बहेंगे नहीं कि एक धारा के अंदर हम अपना भी टोटा नफा देखेंगे कौन सी पार्टी उनके लिए सूट करेगी।
और खासकर जाटों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि किसान लॉबी है जाट ज़्यादा और किसान ही नाराज हैं, तो वहाँ राकेश टिकैत वगैरह का भी काफ़ी असर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी का भी जाटों में काफ़ी दबदबा है। और सपा के अंदर जैसे, क्योंकि मुसलमानों का बहुतायत के अंदर वो मुलायम सिंह यादव के साथ शुरू से रहे हैं, अब अखिलेश के साथ भी वो ज़्यादा मात्रा में है। लगभग मुझे सर्वे से पता लग गया है कि 70% तक वो जा सकते हैं अखिलेश के साथ। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी वहाँ अपने कुछ कैंडिडेट खड़े करे हैं ताकि कुछ वोट बट जाए, लेकिन जो समझदार मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि ये भाजपा को फायदा हो सकता है, जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको तो शायद वोट वो दे देंगे, लेकिन बहकावे में आकर वो वोट खराब नहीं करना चाहते, ये ऐसा उनका मानना है। तो अब देखना है, मुझे तो लगता है कि वह बहुत कांटे की टक्कर होने जा रही है और ऊँट किसका रूट बैठता है ये पता लगेगा। हाँ, छोटे दलों का अखिलेश को ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। क्षेत्रीय जो 1-2 जिले की भी पार्टी है वहाँ, तो उनमें जातिवादी खासकर ये बड़ा फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। और जातिवादी जो जनसंख्या का अनुपात है वोटों का, उस हिसाब से ये प्लस पॉइंट बनता है। सपा रालोद का राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो है, ये बड़े दल हैं दो, और बाकी छोटी पार्टियां हैं इनके साथ में निषाद वगैरह की जो पार्टियां हैं, उनका बड़ा असर वहाँ देखने को मिल रहा है। और जब सारा वोट इकट्ठा हो जाता है तो वो प्लस पॉइंट बन जाता है। लेकिन भाजपा अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है। एक तो संगठन उनका बहुत मजबूत है, संघ परिवार की जड़ें काफ़ी गहरी अब वहाँ जम चुकी हैं, क्योंकि कई साल से उनकी सत्ता है, और कुछ प्रेशर की भी वहाँ राजनीति बन रही है। और किसानों को लुभाने के लिए खासकर उन्होंने डोरे डाल रखे हैं। अब देखना है हालात क्या होते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो कर्मचारी है वो मुखर नहीं है, लेकिन अंदर खाते पता लगा कि कर्मचारी भी सारे खुश नहीं है। और खासकर किसान मजदूर, जो मजदूर भी पलायन कर गए थे पीछे कोरोना में, तो उनका भी अब ये 3 बड़े वर्ग मैं कह के चलूँ, किसान, मजदूर और वहाँ का जो मुसलमान वोटर है वो, ये तीनों का जो कम्बिनेशन है ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें कितनी सेंध भाजपा लगा पाती है, इस पर चुनाव की सारे परिणाम टिके हुए हैं। अब देखना है क्या होता है। उत्तराखंड में भी किसानों का अभी लगता है असर है आंदोलन का चुनाव के ऊपर, और वहाँ भी मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। और इसी प्रकार पंजाब के अंदर कांग्रेस बटी हुई है, आप पार्टी संगठित हुई है, और इन्होंने अपना चेहरा भी वहाँ घोषित कर दिया है, जो कि काफ़ी मान साहब वहाँ का लोकप्रिय नेता है। और इसी प्रकार श्रोमणी अकाली दल को तो पारिवारिक पार्टी माना ही जाता है। हालांकि इसका तो हरियाणा की इनेलो है, वो भी वहाँ पर बादल साहब का जो श्रोमणी अकाली दल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ दुष्यंत चौटाला उसको भाजपा के वोट मांगने पर वहाँ गठबंधन का धर्म निभाने पड़ रहा है। तो देखते हैं वहाँ क्या क्या असर होते हैं। हालांकि स्टार प्रचारकों की अभी लिस्ट पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब वो किस हिसाब से वहाँ चुनाव फिट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। खासकर हमारी नज़रें पंजाब और उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा रहेंगी। उत्तराखंड में भी किसानों का दबदबा नज़र आ रहा है, हालांकि वो ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र आता है और उसमें थोड़े थोड़े वोट हैं, ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बहुत ज़्यादा है। दूसरी पंजाब भी बड़ी स्टेट है। इन 3 स्टेटों पर हमारा फोकस रहेगा, और जो ही कोई ख़ास खबर हमें मिलेगी हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब तक हमारा एनालिसिस ये है कि भाजपा को इतनी मशक्क़त जो अब करनी पड़ रही है, ये किसान आंदोलन की वजह से करनी पड़ रही है, और साथ में मजदूरों का भी उनको समर्थन कहीं ना कहीं अंदर खाते हैं, और कर्मचारी वर्ग भी वहाँ ज़्यादा संतुष्ट नज़र सरकार से नहीं आ रहा। हालांकि वो बोलते कुछ नहीं है, लेकिन अब देखना है 20% तो बीजेपी ने एक साइड में रख के 80% में अब वो कितनी सेंध लगा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अभी सिखों का भी बहुत बड़ा वर्ग भाजपा से खिलाफ है, इसमें भी 80% लगभग इसके खिलाफ है बीजेपी के। और अभी देखना है कैसे हिंदुज़म का नारा चलता है या विकास का नारा चलता है या लैंड ऑर्डर के बारे में वो बना पाते हैं लोगों को, या किस हिसाब से वो अपने आप को
लेके जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें। दोस्तों कोई ना कोई कमेंट जरूर कर दिया करो। हम आप तक चुनाव की समीकरण के बारे में जो भी ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अभी हमने ये शुरू किया है, इसका जो विश्लेषण हमें स्ट्रिक्ट जानकारी मिलेगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। इन सब बातों के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।